प्रोटेक्टिंग योर आइडेंटिटी, तो ये तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है दैट यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यू हैव टू लुक एट योर अकाउंट एक्टिविटी। कभी भी आपको लगे कि मेरे अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, किसी ने लॉगिन तो नहीं किया मेरे अलावा, तो वो आपको दिख सकता है। एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सेट अप टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो लाइक यू गेट OTP। आज की डेट में अगर यूजर नेम पासवर्ड चला भी जाए आपका बैंक का, but they may not still be able to do the transaction. Why? Because of the OTP, that is one time password that comes on your phone. तो एक SMS आता है, वो कोड आप ही को पता होता है। तो ये सेम चीज आपके जितने भी डिजिटल अकाउंट्स है सभी पे करनी है आपको। सो नाउ अनदर थिंग इज सिक्योरिटी अलर्ट्स। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं गूगल में। अच्छा, एक और चीज है कि रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर डालने जरूरी है। ये भी मैं दिखाने वाला हूँ कहाँ डलते हैं गूगल अकाउंट के अंदर। एंड कनेक्टेड एप्स एंड साइट्स, लाइक दिस साइड यू मस्ट लुक एट व्हाट आर द कनेक्टेड एप्स एंड साइट्स. So for looking at all of these features, we go to this place called myaccount.google.com. So this is you can say the page where we can see all our security and data controls. So very important thing is that ki in this personal information you will find the contact information. So in contact information, guys, of course you have one of them is your own account. तो जैसे मेरा अकाउंट है sjanid@gmail.com, तो आई एम लॉग्ड इन टू दैट sjanid@gmail.com. But then I have to put a alternate number also and my phone number also. So this must be correct. अगर ये इनकरेक्ट होगा और कल को वो आपने गलती से पासवर्ड बदल रहे होते हैं कई लोग और फिर भूल जाते हैं, तो अगर आपका फोन नंबर और टेलीफोन नंबर नहीं होगा इधर, तो वो आपको रीसेट करने की ऑप्शन किधर आएगी फिर? राइट, द सेम ईमेल यू आर लॉग्ड आउट। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन, तो ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी है। तो यहाँ पे ना आपको ये दिख जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, किस किस साइट पे आपने ब्राउज किया, क्या क्या सर्च किया। लोकेशन हिस्ट्री में आपको आपकी लोकेशन की हिस्ट्री दिख जाएगी। यूट्यूब के अंदर यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री दिख जाएगी। सो you can easily go into these and you can see the different history whatever you have searched. इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हम यहाँ से। आप ऑटो डिलीट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यू कैन सी की पास्ट एक्टिविटी क्या थी, आप कहाँ गए, किधर गए। तो यू कैन सी ऑल ऑफ दैट, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आप किस दिन कहाँ पे गए। तो टुडे दबाता हूँ, आज देखते हैं। तो आज तो मैं घर पे ही हूँ, तो देर इज नथिंग हेयर, बट मे बी आई कैन शो यू that I had gone to the office on, I think, the 10th. So you can see exactly, it can show you. So you can control all your activity. You can turn it on, turn it off also. अगर कई लोग कहते हैं कि मुझे अपनी एक्टिविटी नहीं देखनी है या मैं नहीं चाहता कि गूगल रिकॉर्ड करे, तो आप यहाँ से ना इसको ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये आप ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो वेब और ऐप की एक्टिविटी है, इसमें ना ऑटो डिलीट ये जो आ रहा है older than, don't auto delete, but you can actually delete it maybe older than 3 months. You can delete it. एंड फॉर एनी सीक्रेट ट्रांजैक्शन एंड ऑल, अगर कोई अकाउंट ऐसा आपने बनाया जिसमें कि कोई सीक्रेट ट्रांजैक्शन वगैरह आप करते हो, उसमें इसको ऑफ ही कर दीजिए ताकि कलेशी ना पड़े। आप myaccount.google.com में सिक्योरिटी में जाएंगे तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको आपको ऑन करना जरूरी है। सो नाउ इन 2 स्टेप वेरिफिकेशन द नंबर 1 वे इज टू गेट अ टेक्स्ट मैसेज। तो आप देख रहे हैं, तो आप फोन ऐड करा सकते हैं। यू कैन ऐड मल्टीपल फोन्स। सो यू विल गेट अ OTP एवरी टाइम यू लॉग इन टू अ न्यू कंप्यूटर। तो OTP हर बार नहीं आता। और यहाँ पे एडिट का बटन है, अगर आपको कोई हटाना है, कुछ करना है, तो ये रिमूव भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ऑथेंटिकेटर ऐप इज अनदर अमेजिंग वे टू सिक्योर योरसेल्फ। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो लोकल फोन है बाहर नहीं चल रहा या SMS नहीं आ रहे, सो एंड यू डोंट इवन नो कि बाहर जाके आप नंबर खरीदोगे वो क्या नंबर होने वाला है। सो यू कैन पुट अ ऑथेंटिकेटर ऐप. So this is the Google Authenticator app. This cannot be shown to you by just sharing the phone screen. वो दिखता नहीं है। मैं आपको अपने कैमरा पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं आप? तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये हर मिनट में एक ये टाइमर चल रहा है। मेरे अकाउंट का एक नाम भी आ रहा है, और ये एक नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स है मेरे पास। ये देख रहे हैं, मेरे हर एक अकाउंट पे मैंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लगाई हुई है। और ये जो क्लॉक है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे ये नंबर बदल जाएगा। So this number will keep changing every minute. Now, since this phone is with me, the hacker doesn't have this phone. ये देखिए, अभी ये जस्ट चेंज हो जाएगा। अभी ये जो 6 डिजिट का कोड है, so just now it's going to change. देखा आपने? ये बदल गया। So this is the Google Authenticator app. You can install it on iPhone as well as on any Android phone. And ये बहुत ही easy है. Just you have to follow the process. You can easily install this and connect it to your phone. तो एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन हो जाती है। अलग अलग ईमेल आईडीज भी हो सकती हैं और अलग अलग सर्विसेज भी हो सकती हैं। अनदर वे इज गूगल प्रॉम्प्ट्स। सो जो भी डिवाइस पे आपका जीमेल का सेम अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है,
तो उस पर आप इसको इनेबल कर सकते हो। अनदर अमेजिंग ऑप्शन इज द U2F की गाइस। तो ये जो की है, ये आजकल तो ये फोन को भी की बना देता है, तो ये इसका ना ब्लूटूथ के थ्रू ये आपके पास होना चाहिए। So if the phone is with you or near you, then again this becomes very safe, because whenever you're logging in, the laptop will connect through Bluetooth to the device, or you can buy a security key. So I will just show you what this security key looks like. तो ये देख रहे हैं आप कि this is a universal two factor key। तो आप देख रहे हैं, तो ये ना बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप लॉग इन करेंगे तो वो बोलेगा कि भी ये की डालो। तो या तो आपको क्या है कि पहले एक बार यूजर नेम पासवर्ड डाला, फिर वो बोलेगा की डालो, तो आपको चाबी लगानी पड़ेगी, लगा के आप हटा सकते हो, नहीं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन देर इज अ बैकअप कोड, यू कैन प्रिंट बैकअप कोड्स। ओके, मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये ना एक 10 कोड दिखाएगा, वन टाइम कोड दिखाएगा। तो क्या होता है कई बार कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव लॉस्ट योर की, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस और कीप इट समवेयर सेफ। प्रिंट आउट निकाल के आप सेफ रख सकते हैं। बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपका फोन खो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो आप ये वाला कोड डाल सकते हो बैकअप के लिए। लेकिन ये वन टाइम यूज ही होता है। वंस यू इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ में आपसे एक एसएमएस या फिर ऑथेंटिकेटर से कोड भी मांगता है। कई सारी ऐप्स जैसे कि outlook.com है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपने इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर पे, तो पता लगा कि वो चलनी बंद होगी और वो आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो गाइज वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो ऐप है वो टू फैक्टर का मांग ही नहीं सकती, उसमें ऑप्शन ही नहीं आता। क्योंकि वेबसाइट पे जब आप होते हैं तो जीमेल की ऐप आपसे मांग लेती है कि भाई कोड डालो। लेकिन जो कई सारे और ऐप्स होते हैं उसके अंदर में सिर्फ दो ही ऑप्शन होती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके अंदर ओटीपी मांगने का ऑप्शन ही नहीं होता। उस केस में यू क्रिएट ऐप पासवर्ड्स। ये उन ऐप्स के लिए होता है जिसके लिए वन टाइम आप एक पासवर्ड बना सकते हो। सो यू कैन सेलेक्ट ऐप लाइक दिस। तो इससे ऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हो सकता है इसमें। आप कुछ भी, जैसे कि विंडोज के कंप्यूटर पे मुझे मेल करना है, एप्पल पे मुझे मेल, आईफोन पे मुझे मेल चलानी है, एंड यू कैन क्लिक ऑन जनरेट। सो इट विल क्रिएट अ वन टाइम पासवर्ड। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर रेगुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन द ओटीपी, you will put in their regular username and the password that we create once we click here। तो आपको ये पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और ये देख रहे हैं आप, recent security activities, so you can just click on this and see what are the different problems that are happening। government backed attempt to steal your password। so can anyone tell me what is happening here? जो आप कहते हैं ना इंडिया चाइना का वॉर कब होगा, ये शुरू हो चुका है। ओके, और आप देख रहे हैं तो ये चाइना की तरफ से अटैक आ रहे हैं, जो कि वो पासवर्ड स्टील करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं, तो दिस इज अ गवर्नमेंट बैक्ड अटेम्प्ट। ओके, तो नाम नहीं ले सकते, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था चाइना गवर्नमेंट बैक्ड अटेम्प्ट टू स्टील योर पासवर्ड वाज डिटेक्टेड। ओके, सो यू हैव टू इनेबल एडवांस प्रोटेक्शन। एडवांस प्रोटेक्शन यही है, जो टू फैक्टर वगैरह है, यही एडवांस प्रोटेक्शन है। यू कैन सी व्हाट आर द थर्ड पार्टी एप्स विद दिस access। So you can see कि what are the different apps, you can see all the apps that have the access। तो ये तो मोस्टली मेरी स्क्रिप्ट्स ही हैं जो कि मैंने खुद ही डेवलप करी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देन जैसे ये है फॉलो अप, देन फॉर्म रेंजर, राइट। तो यू कैन सी हैज सम अकाउंट एक्सेस, तो यू कैन सी। एंड इफ यू थिंक कि ये देख रहे हैं आप, पर्सनलाइज व्हाट्सएप मैसेजेस, तो आई कैन से कि ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप, तो मुझे जहाँ पे लगता है कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। एंड दीज आर योर डिवाइसेस। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे कौन कौन से डिवाइसेस पे मैंने अपना पासवर्ड डाला हुआ है। तो ये जो मेरे डिवाइसेस हैं उस पर मेरे को यहाँ पे साफ नज़र आ जा रहा है। तो दीज आर डिवाइसेस वेयर आई हैव माई अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड। एंड सपोज आज मुझे अपना फ़ोन ये ढूंढना है, तो मैं क्लिक कर सकता हूँ ऑन दिस। सो नाउ यू कैन साइन आउट, यू कैन साइन आउट फ्रॉम द डिवाइस। तो अगर किसी ने चोरी कर लिया है तो पता लगा, साइन आउट हो गया। देन फाइंड द डिवाइस। सो सपोज द डिवाइसेस, आप देखेंगे कि ये मेरा फ़ोन है, ये साइलेंट पर है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन फाइंड माय डिवाइस, तो ये हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बटन दबाया है इसके अंदर प्ले साउंड। यू कैन सी, तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा डिवाइस साइलेंट पे था और स्क्रीन भी बंद थे, लेकिन फिर भी रिंग हो रहा था। तो दिस वे यू कैन रिंग। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। यू कैन सिक्योर द डिवाइस, आप लॉक कर सकते हैं डिवाइस को, साइन आउट कर सकते हैं, आप इरेज भी कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन ट्राई दिस आउट इवन फॉर पीपल ऑन एप्पल।
they can go to iCloud and hash find. I think this is icloud.com/hash find. I think it's something like this. So you can find, हाँ, you can find the device. ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से आपका iCloud में भी आ जाता है, तो iCloud का भी मैंने डाल दिया आपको। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पासवर्ड्स की। In terms of the password, of course, you know, it has to be at least 12 characters. Complex must include numbers, symbols and lowercase. आप ये कह रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, बट ये बनाया कैसे और इसको याद कैसे रखें, राइट? तो उसकी भी बात कर ले। अगेन यू शुड नॉट रिपीट द सेम पासवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज किसी भी अगर साइट पे, जैसे भी देखा है आपने कि याहू की साइट भी हैक हो गई थी, फेसबुक भी हैक हो गई थी, अगर आपने सेम यूजर नेम पासवर्ड सब जगह डाला हुआ है और किसी भी साइट में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब आपकी गलती से नहीं, साइट की गलती से अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अगेन डेटा तो आप ही का जाएगा। दे विल हैकर विल ट्राई द सेम कॉम्बिनेशन ऑन योर अदर साइट्स आल्सो। Another very interesting thing, guys, कि many times, you know, we buy a new router for our home or for our office, and you know what is the standard username and password of these devices? Normally admin होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरनेट इज लाइक अ डोर, जो हैकर है वो आपके इसमें आसानी से एंटर कर सकता है, बिकॉज ही हैज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ही कैन जस्ट ओपन द डायनामिक और स्टैटिक आईपी ऑफ योर राउटर and just put in admin, and he can in fact install softwares on your router. So please, on the devices that you have purchased in your office and in your home, प्लीज चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड। तो उसके अंदर में आपके आईपी कैमरास भी हो जाएंगे, आपके आईपी कैमरास आपने लगाए हों, आईपी टेलीफोनी सिस्टम्स लगाए हों, आपके डीवीआरस हो गए, आपके वाईफाई राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए, जितने भी आईपी रिलेटेड डिवाइसेस हैं, तो उन सबका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर दीजिए। इन केस यू वांट टू शेयर पासवर्ड, सो गाइस कैन यू सी दिस हियर कि इट्स वेरी इजी टू रीड ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड इज इजी टू रीड। ऑन दी अदर हैंड, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, दिस इज डिफिकल्ट टू रीड। सो वेन एवर वी आर शेयरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, you know with anyone, तो उसके अंदर ना आपको ना बैकग्राउंड ब्लैक कर देना चाहिए और टेक्स्ट को ग्रे या वाइट कर सकते हैं, ताकि कोई अगर पीछे से देख रहा हो, यानी कोई पीछे बैठा कोई देख रहा हो, तो चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ने में डिफिकल्ट हो जाता है। देख रहे हैं? सो गाइज, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, सो आई एम गोइंग टू गिव यू माय टेक्निक। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? व्हाट इज योर टारगेट दिस ईयर? व्हाई डोंट यू मेक इट इनटू अ पासवर्ड? So every time when your computer is booting up, you are putting in the password, which is your manifestation. तो जितनी बार भी आप टाइप करते हो, तो आप बार बार वही टाइप करते हो और वही चीज होने लगेगी आपकी लाइफ में। सो नाउ गाइस, आई वुड टॉक अबाउट यूजिंग अ पासवर्ड मैनेजर like LastPass. This is one of the safest password managers that I know of. तो ये क्या करता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये फ्री है, तो आप ना इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर में जब आपने एक बार अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लिया, तो बस ये ध्यान रखना है कि इसका पासवर्ड नहीं भूलना है। तो इसका पासवर्ड खो देंगे तो फिर बाकी सारे पासवर्ड भी चले जाएंगे। तो इसका पासवर्ड कहीं पे नोट करके रख लीजिए, दैट विल बी द बेटर। तो इससे होता क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इसको ब्राउजर में ही इंस्टॉल कर लिया है, तो ये ब्राउजर में ही आ गया एज ऑप्शन। आई कैन क्लिक ऑन ओपन माई वॉल्ट। You can see these are the different websites. Now in different websites, you know, it can create a username and password for me. तो ये यूजरनेम है, ये वेबसाइट है और ये पासवर्ड है। और मैं अब कभी भी अगर इस वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, तो ये जो वेबसाइट है, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च, सो इट विल एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर मी। इनफैक्ट वो आई थिंक ले लिया उसने ऑलरेडी, तो यूजर नेम और पासवर्ड मेरे ख्याल से मुझे दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट पास का साइन आ रहा है, इसने खुद से एंटर करा दिया है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जो यूजर नेम और पासवर्ड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जब आप टाइप करोगे ना, तो ये खुद ब खुद से उनको याद करता जाएगा, आपसे पूछ लेगा। ओके, एंड अनदर अमेजिंग फीचर इन दिस इज दैट कि सपोज ये जो पासवर्ड है, अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को देना चाहता हूँ, आई कैन शेयर इट फ्रॉम हेयर ओनली। तो यहाँ पे शेयरिंग का बटन आ जाएगा and I can put the recipient address. Now what happens is that कि unless and until I press this button, allow recipient to view password, तो अगर मैं ये नहीं दबाता हूँ, तो क्या होगा कि LastPass उसको पासवर्ड देगा नहीं। ठीक है, वो उसको एक फ्री LastPass का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फ्री में बन जाएगा उसका, और उसके बाद LastPass उसको साइट पे लेके जाएगा और उसको एंटर करा देगा बगैर पासवर्ड दिखाए। राइट गाइस? सो दिस इज वेरी वेरी इजी। इसके अंदर में आप इवन अपने बैंकिंग के कार्ड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। राइट गाइस? तो मैंने तो अपने क्रेडिट कार्ड भी डाला है, तो मैं किसी शॉपिंग साइट पे जाता हूँ तो ये खुद ही एंटर कर देता है।
आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल भी इसी के अंदर आ सकता है। मेनी टाइम्स इफ यू वांट टू क्रिएट अ पासवर्ड, तो लास्ट पास विल क्रिएट दैट पासवर्ड फॉर यू। यहाँ ऑप्शन आ जाती है जनरेट सिक्योर पासवर्ड, एंड नाउ यू लुक एट दिस गाइस, ये देख रहे हैं आप 14, ये आपको कितने कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, लास्ट पास बना भी देगा। और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कैसे करना है, आपको इजी टू से बनाना है, इसमें इजी टू रीड बनाना है, ऑल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो यू नो इट कैन क्रिएट दिस पासवर्ड एंड फिल इट फॉर यू एंड इट विल रिमेंबर इट फॉर यू. So this makes it very, very easy to create very, very difficult passwords since you don't have to remember them.